प्रॉफिट कनेक्शन में हम अक्सर एक मैनेजमेंट से बातचीत करते हैं और आज हमारे साथ बंसल वायर का मैनेजमेंट जुड़ेगा। कंपनी स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के कारोबार में है। कंपनी के पोर्टफोलियो में 3000 से ज़्यादा कई स्टील वायर प्रोडक्ट्स शामिल हैं और कंपनी अपना IPO भी लेकर आई है और इसके ज़रिए 750 करोड़ रुपए जुटाने की योजना भी है कंपनी की। इस रकम का आखिर इस्तेमाल कहाँ होगा, ग्रोथ आउटलुक क्या होगा, डेट रिस्ट्रक्चरिंग को लेकर क्या तैयारियाँ हैं, क्षमता विस्तार को लेकर क्या योजना है, तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे मैनेजमेंट के साथ। लेकिन उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नजर। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ने देश में इलेक्ट्रिकल केबल इंडस्ट्री की ग्रोथ में काफी मदद की है। इंफ्रा के तेजी से विकास ने भारत की वायर एंड केबल मार्केट के लिए नए मौके बनाए हैं। 1985 में गठित हुई बंसल वायर इंडस्ट्रीज एक स्टेनलेस स्टील वायर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट का कारोबार करती है। कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है, जिसमें हाई कार्बन स्टील वायर, लो कार्बन स्टील वायर और स्टेनलेस स्टील वायर शामिल है। कंपनी 3000 से ज्यादा कई प्रकार के स्टील वायर उत्पाद बनाती है, जिसमें ऑटो सेक्टर, इंफ्रा, इंजीनियरिंग, हार्डवेयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, पावर ट्रांसमिशन और एग्री सेक्टर के लिए वायर शामिल हैं। कंपनी की कुल आय में हाई कार्बन स्टील वायर का 22% योगदान है, जबकि स्टेनलेस स्टील वायर का करीब 52% हिस्सा है। कंपनी स्पेशलिटी वायर के लिए दादरी में नया प्लांट लगाने जा रही है। इससे कंपनी को बेहतर ग्रोथ और मार्केट शेयर बढ़ाने में मदद मिलेगी। कारोबार विस्तार और कर्ज चुकाने के लिए कंपनी IPO लेकर आई है, जो आज बंद होने जा रहा है। प्राइस बैंड 243 से 256 रुपए का है और IPO के जरिए कंपनी की 745 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। IPO से जुटाई रकम के इस्तेमाल के साथ साथ ग्रोथ को लेकर क्या लक्ष्य हैं, मार्जिन का क्या आउटलुक है, इन तमाम बातों पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गया है बंसल वायर इंडस्ट्रीज का मैनेजमेंट। चलिए, हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रणव बंसल, MD CEO बंसल वायर, और बहुत बहुत स्वागत है आपका। समय निकाला हमारी इस बेहद खास चर्चा के लिए। और सबसे पहले जो IPO प्रोसीड्स, जो रकम जुटाएंगे आप, उसका बहुत बड़ा हिस्सा डेट रीपेमेंट पर जाने वाला है और साथ ही जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है उसमें आप इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर मैं डेट रीपेमेंट की बात करूं तो कितना अंश डेट रीपेमेंट में जाएगा, अगर आप इसकी जानकारी हमें दे सकें, और इसके बाद कितना डेट आपकी बुक्स पर रह जाएगा पोस्ट रीपेमेंट? नमस्कार कविता जी, शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का। मैं आपको पहले थोड़ा सा कंपनी के बैकग्राउंड के बारे में समझाता हूँ, ताकि आपको पता चलेगा हम क्या करते हैं, कैसा काम है और आगे हम क्या करना चाहते हैं। हम स्टील और स्टेनलेस स्टील वायर बनाते हैं। आज हम स्टेनलेस स्टील बनाने वाले इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी है, और स्टील वायर के अंदर हम इंडिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी में आते हैं। हमारा सफर शुरू हुआ था 1985 से, बट मैं वैसे अपनी फैमिली का थर्ड जनरेशन हूँ इस बिजनेस में। मेरे ग्रैंडफादर ने स्टील वायर का काम शुरू करा था इन 1938। तो एज प्रमोटर हमें 85 साल से ज्यादा हो गए इस बिजनेस में। और मेरे फादर ने शुरू करी थी मैन्युफैक्चरिंग स्टील वायर की इन 1985। तब से ये बंसल वायर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। आप देखेंगे हमारे कुछ नंबर्स हमने DRHP में भी डिस्प्ले करे हैं, जिसमें आप देखें तो आपको पता चलेगा कि हम एक ऐसी कंपनी है जो 2, 5 या 10 साल से भी हर साल 18 से 20% ग्रो कर रहे हैं इन रेवेन्यू। एंड पैट के अंदर हमने 10 सालों में हर साल 30% की ग्रोथ करी है। तो अब ये ग्रोथ को फंड करने के लिए कुछ वर्किंग कैपिटल या कुछ लॉन्ग टर्म डेट की भी हमने हेल्प ली थी, और उसी को हम आगे रीपेमेंट करना चाह रहे हैं। तो आज हमारी जो डेट है, तकरीबन उसका 70-80% से ज्यादा हम रीपे कर देंगे। जो 745 करोड़ है, उसमें से 550 के आसपास जा रहा है टुवर्ड्स डेट रीपेमेंट। और चूंकि हम एक ग्रोइंग कंपनी है, लास्ट 10 साल से हम अच्छा ग्रो कर रहे हैं और फ्यूचर में भी हम अच्छी ग्रोथ ही करना चाहेंगे। तो उसके लिए जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट हमें फ्यूचर के लिए होगी, कुछ पैसा हम वहाँ इस्तेमाल करेंगे।
राइट, यहाँ पर कुछ जानकारी हम चाहते हैं रेवेन्यू ग्रोथ पर, जो कि फ्लैट देखी हमने पिछले साल, और अब जो टारगेट होगा इसके लिए वो किस तरह से आप अपवर्ड रिवाइज कर रहे हैं, और क्या क्या फैक्टर्स होंगे जो टॉप लाइन में इम्प्रूवमेंट की वजह भी बनेंगे। बड़ा अच्छा प्रश्न है जी आपका। तो मैं आपको इसमें बताता हूँ कि लास्ट 2 साल में बल्कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि हम रेवेन्यू में ज़्यादा ग्रोथ नहीं कर पाए हैं और उसका मेन कारण ये रहा है कि हमारा एक प्रोजेक्ट जो दादरी प्रोजेक्ट है, जो इंडिया का ऑफ कोर्स सबसे बड़ा प्लांट होगा, बट आल्सो एशिया में गिने-चुने प्लांटों में आएगा। तो आज हम हमारे पास 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जिसको मिला के हम 2.5 लाख टन की प्रोडक्शन कर रहे हैं। और ये जो 5वां हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, इसकी कैपेसिटी स्टैंड अलोन 3.5 लाख टन की है। तो 2.5 से हम तकरीबन 6 लाख टन पे जाना चाह रहे हैं फ्रॉम ये प्लांट। अब ये जो प्लांट है, ये हमारा 2 साल डिले हुआ। तो लास्ट 2 साल के अंदर जो ये प्लांट नहीं था हमारे पास, हम अपने एक्जिस्टिंग प्लांट में फुल यूटिलाइजेशन पे चल रहे थे, पीक कैपेसिटी पे चल रहे थे। इसलिए हम कुछ ग्रोथ जो 18 से 20% हम लास्ट 10 सालों से करते आए हैं, हम ये लास्ट 2 साल से नहीं कर पाए। बट अब ये प्लांट अब चालू हो चुका है। इस साल हमने कुछ नंबर्स भी इसको देखने के लिए मिले हमें। और हम एक आज मैं कहूँगा एक ऐसी इंडस्ट्री में हैं, जहाँ पे इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट स्टील वायर कंपनी होने के बावजूद हमारा मार्केट शेयर सिर्फ 6% है। तो ये इंडस्ट्री काफ़ी बड़ी है और इसमें एक खास चीज़ ये भी है कि हमारे बाद इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है, जो हमारे से आधा भी हो जिसका साइज़ क्वांटिटी। तो हम ये मानते हैं कि हमारे पास काफ़ी रूम है आगे ग्रो करने का और ये प्लांट के आने से हमें उसमें काफ़ी मदद मिलेगी। और राइट, चलिए यहाँ पर मार्जिन्स की भी बात कर लेते हैं। खासतौर से एबिट मार्जिन्स की बात करें, ये लगभग 4 से 6% की रेंज में ही रहे हैं, लेकिन अभी मैं आगे 2 से 3 साल का आउटलुक और इसकी स्ट्रैटेजी सुधारने या इसको बढ़ाने के लिए पूछूं, एक्सपैंड करने के लिए पूछूं, तो वो क्या होंगी आपकी तरफ से। मैम, हम एक ऐसे बिज़नेस में हैं जहाँ पे हमारा जो रॉ मटेरियल है, वो एक कमोडिटी है, जो कि स्टील हम लेते हैं और स्टील के अंदर खूब उतार और चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं हर साल। बट इस 85 साल में एक जो अच्छी चीज़ हम कर पाए हैं अपने बिज़नेस में, वो ये है कि हम एक इंडस्ट्री में कॉस्ट प्लस मॉडल एस्टैब्लिश कर पाए। जहाँ पे मेरा प्राइस में जो इंक्रीज़ और डिक्रीज़ मेरा रॉ मटेरियल में होता है, हम साथ ही साथ उसको आगे अपने फिनिश गुड्स में पास ऑन कर पाते हैं। और चूँकि हमारा कोई एक ऐसा कस्टमर नहीं है जो हमारे रेवेन्यू का 5% भी कंट्रीब्यूट करता हो। हमारे पास 5,000 से ज़्यादा कस्टमर्स हैं, इसलिए हमारा जो प्राइस इंक्रीज़ डिक्रीज़ भी है, वो साथ-साथ एब्ज़ॉर्ब हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे हमारा मार्जिन काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। 1 साल, 2 साल नहीं, मतलब 10 साल के भी नंबर्स आप देखेंगे तो काफ़ी कंसिस्टेंटली हमने अपने मार्जिन को मेंटेन करा है। ये पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम मार्जिन को परसेंटेज से ज़्यादा हम देखते हैं कि हमने पर टन क्या मार्जिन लिया। क्योंकि परसेंटेज या रेवेन्यू इज़ अ फंक्शन ऑफ माय रॉ मटेरियल प्राइस। अब रॉ मटेरियल प्राइस ऊपर होता है, नीचे होता है और मेरा कॉस्ट प्लस मॉडल है, इसलिए सेल प्राइस भी ऊपर और नीचे हो जाते हैं। तो परसेंटेज थोड़ी वैरी करती है, बट हम अपना जो एबिटा है या अपना मार्जिन है, वो पर टन देखते हैं, जो कि काफ़ी कंसिस्टेंट रहा है। और हम जो मेन चीज़ देखते हैं अपने बिज़नेस में, वो एबिटा की जगह हम ये देखते हैं जी कि हमने अपनी इन्वेस्टमेंट पे क्या रिटर्न लिया। हम आरओई और आरओसी के रेशियोज़ को ज़्यादा गौर से देखते हैं, क्योंकि 3,000 से ज़्यादा आज हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं। हर प्रोडक्ट का अलग-अलग एबिटा परसेंटेज होगा, हर प्रोडक्ट का अलग-अलग टर्नओवर होगा, अलग-अलग सिस्टम होगा, मल्टीपल होंगे। इसलिए हम आरओई और आरओसी से हर प्रोडक्ट को देखते हैं, जो कि मैं सोचता हूँ कि हमारा काफ़ी अच्छा रहा है कुछ सालों। गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो हम जैसे आपको पता ही है कि हम आज 3 वर्टिकल्स में हैं, स्टेनलेस स्टील, लो कार्बन और हाई कार्बन वायर्स। हम दादरी के अंदर जो हमारा नया प्लांट है, उसमें हम एक 4th वर्टिकल चालू कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं स्पेशलिटी वायर। अब ये स्पेशलिटी वायर ऐसा वर्टिकल है जो हमारे करंट प्रोडक्ट से थोड़ा हाई मार्जिन प्रोडक्ट भी बनाएगा और प्लस ये ग्रोथ एरियाज में ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे कि एक प्रोडक्ट जो हमारा मेन फोकस है स्पेशलिटी वायर में, वो है स्टील कॉर्ड, जो टायर्स में लगता है। और हम इंडिया की सबसे पहली कंपनी होंगे इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए। तो आज भी मेजॉरिटी ऑफ ये प्रोडक्ट इंपोर्ट होता है, तो ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हम लेके आ रहे हैं और ऐसे कई नए प्रोडक्ट स्पेशलिटी वायर के अंदर भी, हाई कार्बन, लो कार्बन और स्टेनलेस स्टील वायर के अंदर भी हम लेके आ रहे हैं। मैडम, आपने समय निकाला, तमाम सवालों के जवाब भी दिए हैं, तो यहाँ पर बंसल वायर का मैनेजमेंट तमाम पहलुओं पर अपनी राय रखता